ये दिखाइए कि जरा किस प्रकार से यहाँ पे उनके घर के अंदर तक पानी भरा है, जहाँ से वो जाती हैं अंदर चबूतरा तक पानी है। किस अवस्था में रहती होंगी जरा आप सोच के देखना। जहाँ खाना खाना, बैठना, लेटना, मतलब सारी प्रक्रिया वहाँ पर होती हैं। वो किस प्रकार से इस नाली के चपेट में रहती हैं। केवल कूड़ा निकाल कर और वीडियो बना के बस निकल लेते हैं तुरंत। फोटो खिंचवाने आते हैं कि काम हो गया है, और जिम्मेदार लोगों तक भेजेंगे और सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं यहाँ पे काम हो रहा है, या आखिर यहाँ के नेता तुम्ही को भेजा गया इनके वोट से, तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। नहीं तो याद है ना, 5 साल के लिए आप सिर्फ चुने गए हो, कोई जिंदगी भर के लिए नहीं चुने गए हो। कोई दूसरा पार्षद आएगा वो काम करवाएगा आगे। इसलिए आप आइए, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना काम करवाइएगा आगे। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम मलिन बस्ती जैसी जो सब कुछ है। हम लोग कंप्लेन करते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिएगा, इनके घर में भी पानी है। किस तरह से मतलब कोई कैसे जिंदगी काट सकता है, ये आप देखिएगा। अरे भैया क्या कर रहे थे, नहीं मच्छर हैं कि बच्चों के बताओ तबीयत खराब हो गई, यहाँ झाड़ू तक नहीं लगती। के लिए 8 से 9 लाख रुपए पहले पास हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, जो पार्षद पहले थे वो पूरा पैसा खा के चले गए। अब ये दूसरे पार्षद जी हैं, आनंद शुक्ला, तो ये कार्य दिख रहा है उनका। भ्रष्टाचार तो साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार। अब की जब कोई सांसद पार्षद वगैरह आए तो उनसे लड़ जाना। अरे कैसा लड़ जाए, यहाँ माता जी करके चले जाएंगे। हाँ, 24 घंटे रहता है यहाँ पे, हमेशा बनाए रहता है, कभी साफ सफाई होती नहीं। कभी अपने विधायक, पार्षद या महापौर से कहा है? डेली फोन किया जाता है यहाँ से, जो पार्षद जी हैं उनके साथ जो काम करता है आशीष, उससे कहा जाता है कि भैया आदमी भेज दो, ये साफ करवा। 4 दिन से मैं खुद फोन कर रहा हूँ कि भैया ये साफ करवा दीजिए, त्योहार का टाइम है। आप ये खुद देख सकते हैं ये क्या गंदगी पड़ी हुई है। ये समस्या आज से नहीं भैया, ये समस्या कम से कम हो गए हैं 20 साल। जेसीबी वाला आएगा, ऊपर कूड़ा निकालता था, देता है किनारे, चला जाता है। ये कूड़ा जैसे निकाला गया, उठाया गया। और प्रमिला पांडे और नीलमा कटियार विधायक, आनंद शुक्ला पार्षद, जो यहाँ के कभी आए देखने जानते हैं? नहीं, आते हैं, दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते। चलो हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। इनके घरों में भी पानी घुसा हुआ है शायद। आइए, यहाँ इतना नहीं है कि पानी कहीं जा सके, पानी यहीं का यहीं इनके घरों में भी चल। ये देखिएगा, इनके घर में भी पानी है। किस तरह से मतलब कोई कैसे जिंदगी काट सकता है, ये आप देखिएगा। ये आप देखिएगा, मतलब घर में पानी घुसा है, नाली का पानी जहाँ लोग रहते हैं। ये देखिए, घर में पानी तक, नाली का पानी घर में तक घुसा है। क्या नाम है ये? मेरा नाम राजा है। ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये पुराना अशोक नगर है, स्टेशन के पीछे। हाँ, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम मलिन बस्ती जैसी जो सब कुछ है। हम लोग कंप्लेन करते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, ना किसी पार्टी की वो होती है। कभी यहाँ पे जो महापौर है, पार्षद है, विधायक है, आए हैं कभी देखने? नहीं, साल में कभी इक्का दुक्का आगे तो, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। काम के नाम पे जीरो, बिल्कुल भ्रष्टाचार किया जा रहा है खुलेआम। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ पे, कोई सफाई नहीं हो पाया। आते थोड़ा बहुत अपने फॉर्मेलिटी अदा करके चले जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। तो साफ देख सकते हैं, घरों में भी नाली का पानी घुसा हुआ है। यहाँ पे लोहे की जो ये लगी है चादर, इसमें जंग खा गई है। और साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि नाली का पानी बिल्कुल छिका हुआ है। सफाई नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप यहीं पर रहती हैं? जी। पानी आपके घर में भी घुसता है क्या? जी। साफ सफाई नहीं होती है? बिल्कुल नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई आता नहीं है सफाई घर में? नहीं, कंप्लेन भी की जाती है लेकिन कोई आता नहीं है। आपका घर यहीं पे है? ये क्या है, देख लीजिए, यही तो है, देखो कितना पानी भरा हुआ है। ये घर में पानी ऐसे घुसा रहता है हमेशा, बारों माह? नाली बंद करें, क्या करें, बर्तन बाहर धुलते हैं, क्या करें, यही दिक्कत है, समस्या है। कई साल से तो परेशान है हम लोग, बताओ। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ जल भराव नाली की है। बिल्कुल भैया, अब जल भराव 24 घंटे रहता है यहाँ पे, हमेशा बनाए रहता है, कभी साफ सफाई होती नहीं। कभी नहीं साफ सफाई होती? कभी कदार बस सड़क पे खाली लग गई झाड़ू, तो नालियाँ तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके की क्या कंडीशन। ना कूड़ा उठाया जाता है, ना कोई व्यवस्था, ना सुनवाई होती है। हम लोग कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ की महिलाओं से पूछिए आप, इसके महिलाएं क्या कह रहे हैं आप?
कूड़ा भी उठाया जाता है तो उसी में रखे रखे सूख जाता है, वो उसी में धकेल लिया जाता है। भाई नाला में डाल दिया जाएगा तो नाला ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो कम से कम हम लोग की इतनी तो मतलब कृपा है, तो कम से कम सफाई तो होए। कम से कम छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार होते हैं, इतनी तो कृपा करिए हमारी। यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, वो अपना जो जिम्मेदारी है वो किस लिए चुने गए हैं, वो अपना काम अच्छे से करे। आगे कम से कम एक डस्टबिन रखवा दीजिए कम से कम, तो उसमें कूड़ा डाला जाए। गाड़ी आए पर जगह बहुत ऐसा नहीं है, जगह इतनी है, आप देख लीजिएगा चारों तरफ देखिए जगह हुई है। एक डस्टबिन में इसमें रख दिया जाए तो उसमें कूड़ा डाल दे तो उसमें आए गाड़ी उठा ले जाए। अभी कूड़ा यहाँ डाल रहे यही नाली में आ रहा है। कोई यहाँ पे मतलब हाँ, लोग बाग केवल यहाँ फॉर्मेलिटी करने आते हैं, जिससे भी कंप्लेन किया केवल फॉर्मेलिटी करके अपने चले जाते हैं, कहीं कुछ नहीं हो। क्या हुआ दादी? अरे यहाँ कूड़ा देख ले, नाली देख ले, पहले तुम ही लोग देख ले। पानी बरसा तो पूरी कोठरिया में भर के आती, कहाँ परन अब की जब कोई सांसद पार्षद वगैरह आए तो उनसे लड़ जाना आपकी बात। अरे कैसा लड़ जाए, यहाँ माता जी करके चले जाएंगे। हाँ चलो, तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ना बिल्कुल जीरो है, जो कि साफ देख सकते हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है और पार्षद जी हैं, चाहे विधायक जी हों या महापौर प्रेरणा पांडे हों, एक भी बार नहीं आती हैं जाकर, ना ही अपना कोई कर्मचारी भेजती हैं यहाँ के। और यहाँ पे कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो सफाई होनी चाहिए, तब जाके सफाई अच्छे से हो पाएगी जाके। और प्रॉपर यहाँ जो नालियाँ हैं, टूटी फूटी नालियाँ हैं, जो ये भी बनना चाहिए। यहाँ पर मतलब इतनी गंदगी, इन मच्छरों की वजह से लोगों को डेंगू होता है, बच्चों को डेंगू होता है। एक बात बताए, ये नाला ऐसे नहीं साफ होगा सर। ये नाले की या तो बांध करिएगा, बांध करके ही कचरा निकलेगा। कचरा निकालने के बाद ये क्या करते हैं, जब मोटर चालू हो जाती है सब जगह के, हर आदमी अपने ड्यूटी जाता है, हर आदमी अपना पानी यूज करता है। जब ये माल निकालते हैं तो ढीला हो जाता है, सब ढीला हो जाएगा तो माल नहीं निकलेगा। इसको या बांध करके ही बाल्टी से ही साफ हो पाएगा। ये नाला हमेशा आज करीब हमको ये 3 साल से ये बड़ी दिक्कतें हो गई, 3 साल 4 साल से। हाँ, जड़ साफ तो बिल्कुल सही रहता था। अब जब से ये सफाई नहीं हो रही है, कब से सफाई नहीं हुई है? ये 3 साल 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, 4 साल से सफाई नहीं हुई है। बिल्कुल सफाई नहीं हो रही। ये लाते हैं जेसीबी में क्या होता है, जहाँ जगह नहीं होती है तो वहाँ कैसे काम होगा। ये ऊपर ऐसे लिखा लेते हैं, धर देते हैं, इसके बाद बारिश होती है, वो पानी पर जाके किलवा से होगा, फावड़ा से होगा। जी किलवा से होगा, फोड़ा से होगा, बाल्टी से होगा। उसमें आपके आदमी लगेंगे और उसमें क्या होता है, पानी ना भरेगा, नाला ही नहीं। घर में भी पानी भर जाता होगा? नहीं, मेरे घर में तो अब तो ये ऊंचा करवा दिया सर पानी, तो इनको कम से कम 1 साल तो ये में ऐसे इतने मजाक गए, अभी ये तो ऊंचा करवाया इन्होंने। चलो, हम इस नाली की पूरी आपको डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और जिम्मेदार लोगों तक भेजेंगे और सवाल पूछेंगे कि क्यों ना यहाँ पे काम हो रहा है। आखिर यहाँ के नेता तुम्ही को भेजा गया इनके वोट से, तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। नहीं तो याद है ना, 5 साल के लिए आप सिर्फ चुने गए हो, कोई जिंदगी भर के लिए नहीं चुने गए हो। कोई दूसरा पार्षद आएगा वो काम करवाएगा आगे। इसलिए आप आइए, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना काम करवाइएगा आगे। मैं अभी आगे ले चलता हूँ आपको, वहाँ पर भी दिखाऊंगा चल के, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे रहती हैं एक दादी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये दिखाइए कि जरा किस प्रकार से यहाँ पे उनके घर के अंदर तक पानी भरा है, जहाँ से वो जाती हैं अंदर चबूतरा तक पानी है। किस अवस्था में रहती होंगी जरा आप सोच के देखना। जहाँ खाना खाना, बैठना, लेटना, मतलब सारी प्रक्रिया वहाँ पर होती हैं। वो किस प्रकार से इस नाली के चपेट में रहती हैं, कैसे आप रहती हैं यहाँ? अब क्या करें भैया, ये साफ ही नहीं होती। वो का पानी निकालो तो निकालें कहाँ से? जब ये खाली हो तभी तो निकालेंगे। रहते इसलिए कि मकान है, कहाँ किराए पर है। कितने दिन से समस्या आई है? ये समस्या कम 2 साल हो गए। सफाई नहीं होती है कभी? होती ही नहीं। कूड़ा निकाल के देखो दरिया जमादार, जब अंदर से करोगे कचरा हटाओगे तब ये साफ होगा। ये देखो वो उधर देखो जाके, ये पूरी सारा गली भरी थी मगर ये अब अभी पक्की हुई है। दिखाओगे जरा विकास, अंदर आके, अंदर जा सकते हैं थोड़ा? किस प्रकार से देखो ये, मतलब जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक इनका गेट है वहां तक पूरा नाली का पानी भरा हुआ है। यहाँ पर तो बदबू आ रही, समझ सकते हो कि कैसे लोग यहाँ पे जिंदगी गुजारते हैं, बदबू में भी जिंदगी गुजारते हैं। क्या ऐसे से मच्छर काटते हैं कि ददोरा पर जब बच्चा बीमार पड़ा इसी महक की वजह से। हम लोग कैसे मुंह से खाना उगलने लगते, कभी मैं इसी महक आती।
इसमें लाइटिंग भी आती है ना पूरे। भाई सारी प्रक्रिया इसी में होती है। हाँ, और हमारी लोगों की लाइटिंग बनी मगर वो बहती नहीं है, सबकी बहने वाली लगी है, तभी तो वो कचरा हो जाता है यहाँ। किस हाल में लोग जी रहे हैं पता नहीं। यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो नेता वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, उनको ये सारी चीजें दिखते हैं ना। नीलमा कटिया नहीं सुनती हैं, कई लोग गए हैं तो वैसे ताला वाला बताती रहती हैं। अच्छा, वो सिर्फ सुनती नहीं है आपकी बात। नहीं है कोई, ना कभी नहीं कोई आता, पार्सल भी नहीं सुनता है जो जीते बैठे हैं, वोट खाली दो। ये न्यूज पिंच करेगी आपको, सुनिएगा जरा ये दादी क्या कह रही हैं। अगर कुछ सर में बची हो आप लोगों को तो जरा इनकी बात गौर कीजिएगा कि क्या कह रहे हैं। हम उनके पास जाते लेकिन वो हमारी कोई बात नहीं सुनती हैं। बड़ी शर्म की बात है ये कि जिन लोगों ने चुनकर उनको भेजा है वही नहीं इनकी बात सुनते। आएगा एक कूड़ा उठा के चला जाए, कहीं यहाँ कहीं वहाँ भी चला जाए, कोई कहो भैया कचरा नहीं उठाओ, मेरा काम नहीं है। बस नाला साफ हो जाए। हाँ, अगर नाला आगे से साफ हो जाएगा तो ये समस्या कोई रहेगी नहीं। हाँ, जो दिक्कत है मेन ये। चलो, अगर ये न्यूज आप लोगों तक पहुंच रही है। वाले सबसे ज्यादा बदतमीजी करते हैं। ठीक, जो आते हैं नाला नाला जहाँ से खुला है पानी जाने के लिए, वो वहीं कूड़ा भर देते हैं जाके। आप चले जाइए स्टेशन के पीछे बाउंड्री बाउंड्री किनारे किनारे, देखिए जाए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। पटिया, अरे जब यहाँ पटिया नहीं पड़े तो वहाँ का जहाँ पे बाजार में नहीं पड़ी। भाई लेकिन इसका समाधान होना चाहिए। लोग किस प्रकार से खाना खाते हैं, जहाँ वहीं ये कीड़े मकोड़े गंदगी तमाम सारी समस्याएं होती हैं। अगर वीडियो पहुंच गई आप लोगों तक, को वीडियो को शेयर करना ताकि जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे, काम करें यहाँ पे। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मेहनत भी लगती है और कुछ संसाधन भी लगते हैं। संसाधन के लिए हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग ले, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है, आपका एक शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करवाना, शेयर करना और अपनी राय जरूर देना कि क्या हम वीडियो को सही बनाते हैं या क्या क्या हमें और वीडियो में जोड़ने की ज़रूरत है। नमस्कार, धन्यवाद।